सुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, और अपने मन को करें एकाग्र, जोड़ दे भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। मुझे बार बार न कहना पड़े, आप बिल्कुल एकांत पूर्वक श्रवण कीजिए और जिस उद्देश्य के लिए आए उसे जरूर पूरा कीजिए। आजकल आप लोगों की विशेष मांग के अनुसार एक विषय जारी है कई दिनों से, हम भगवान के योग्य कैसे बने। बहुत कल्याणकारी विषय श्री गीता जी की शिक्षा के अनुसार मेरे सज्जन देवियों समझाया बताया जा रहा है, और आप अपने उसे अपनाने में कसर नहीं छोड़ रहे। अपने आप को भगवान के योग्य कैसे बनाया जाए। जो मेरे नए नए बच्चे नई नई मेरी देवियां आती हैं, एक बार हैरान होती हैं, क्या जरूरत है भगवान के योग्य बनने की। ठीक है, मेरे सिर माथे पहले मैं इसी प्रश्न का उत्तर दूं, क्योंकि आजकल की विद्या ने हमें नास्तिक बना दिया। आजकल की धर्म निरपेक्ष शिक्षा ने हमें बाहरमुखी कर दिया, और हम समझते हैं भगवान की जरूरत ही कोई नहीं। ऐसे करारे करारे प्रश्न मेरे पर जरूर किए जाने चाहिए, क्योंकि मैं भी आजकल का हूं। आपको आपके अनुकूल उत्तर दूंगा, एप्रोप्रिएट आपको आंसर मिलेगा। आप पहले सोचिए, हम चाहते क्या है, जरा एकाग्र रहना मेरे देवियों। आजकल के बच्चे जब ये कहती हैं क्या जरूरत है भगवान की, लो जरा करारा करारा जवाब। हमारी मांग क्या है। माताएं या बेटियां, बुजुर्ग है या भाई, बालक है या युवक या प्रौढ़ या वृद्ध, कोई किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, चाहता क्या है। इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी कमाई कर रही है, इतनी शादी कर रही है, बाल बच्चे बना रही है, इज्जत ले रही है, बड़ी बड़ी रुतबे, बड़ी बड़ी पदवियां, बड़ा कुछ ले रही है, फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, लाखों रुपया कमा लेते हैं। ये सब कुछ हो रहा है, आफ्टर वॉट फॉर व्हाट पर्पस। मैं बताता हूं, जीवन के 4 दिन जो किसी से मांग के भगवान से मांग के लाए हैं, खुशी से काट ले। हर एक का ये जवाब, चाहे वो नास्तिक है, वो भगवान नहीं कहेगा तो ये कह देगा जीवन के 4 दिन हैप्पीली ग्लैडली पीसफुली हम व्यतीत कर। दिस इज आवर ओनली डिमांड, ओनली डिमांड। हम सारे एग्री कर जाएंगे। पढ़े लिखे बच्चों जरा विचार करो, हमारी एक ही मांग है, जीवन के 4 दिन आराम से काटें। इसी को सामने रखते हुए पढ़ाई की, कमाई की, शादी की, बच्चे बनाए, मकान बनाए, या जो कुछ भी आपने किया या करोगे, सिर्फ इसी को सामने रखकर। लेकिन भगवान जी ने जो अपने ज्ञान में बताया और गीता जी ने प्रिजर्व किया हुआ, ध्यान देना, वो कहती है, ये बात फरमाती है, ये बात कभी ऐसी हो ही नहीं सकेगी। जिस तरह हम शांति को लेना चाहते हैं या जीवन के 4 दिन आराम से काटना चाहती हैं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए तो ऐसे ऐसे सत्संग चाहिए। भगवान ने जो इतना चोटी का उपदेश दिया, आप कभी सोचते ही नहीं। ऐसा गंदा समय आ चुका है, कोई बैठ के विचार नहीं करता भगवान ने उपदेश क्यों दिया। इतना चोटी का उपदेश दुनिया मान चुकी है, ना अपनाए सिर सड़ाए, पर दुनिया ने मान लिया कि बहुत चोटी का उपदेश किस लिए दिया। इसी बात को उत्तर देने के लिए, सिताए नादाना को रंज अशोच्यान अनुशोचा, क्या नाना प्रकार के दुखों से सदा के लिए छूट जाने के लिए ध्यान देना। भगवत गीता, भगवान जी ने जो गीत गाया या हमें समझाया, किस लिए, दुख को सीख की जड़ें काटने के लिए। सुनो मेरी अच्छी बेटियों और मेरे भाइयों, क्यों भगवान ने उपदेश दिया, दुखों की जड़ें काटने के लिए। और 4 दिन जो आप चाहती हो उसी के लिए उपदेश दिया। जीवन के 4 दिन आराम से कट जाए। आराम का मतलब ये होगा, नाना प्रकार के क्लेश, मुसीबतें, अड़चने, कॉम्प्लिकेशंस ये ना आए, तभी तो हम आराम से काटेंगे। शाबाश, बहुत अच्छे, तो महाराज जी ने आपको बहुत अच्छा उपदेश दिया है। हमारे जैसे जो समय समय अनुसार समाज में आते जाते रहते हैं या भगवान भेजते, इसी बात को आपको याद कराने के लिए
आपको ये महसूस कराने के लिए कि जो कुछ आप चाहते हैं और जहां से ले रही हैं, आपको रियलाइज करवाया जा रहा है कि गलत, इस तरीके से जीवन के 4 दिन आराम से नहीं कर सकते। सुनो मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, 99% आज नर नारी बिल्कुल बुद्धू बन चुके हैं। जो वस्तु जहां नहीं है वो वही ढूंढे जा रही है। बहुत पढ़ जाओ, खपते हैं लड़कियों को, बहुत अच्छी बात है। भाइयों को मैं बहुत पढ़ जाऊं, मैं बहुत कमा लूं, मेरी शादी हो जाए, मेरा ये हो जाए। संसार संबंधी हम चीजें इकट्ठी करना चाहते हैं, संसार संबंधी सामग्री हम अपने घर के अंदर भरपूर कर देना चाहते हैं। इससे क्या शांति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। इससे शारीरिक सुख मिल जाएगा, फिजिकल हमें जो फैसिलिटीज है दैट वी विल अटेन, लेकिन क्या इसकी सुख मिल जाने से शांति मिल जाती है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो मन विचारों का विषय है। सुख तो पाना मन ने कोई नहीं विचार करता। सुख पाना किसने? आपको नाक नहीं, गला नहीं, या जिसम किसी और अंग ने, बिल्कुल भी नहीं। मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, आपके कृष्ण बार बार कह रहे हैं सुख का विषय तो मन है। मन ने सुख पाना है, और मन कब सुख पाता है? जब इसके उच्च विचार हो जाए। ये हमेशा विचार करता रहता, कंचन कामनी कीर्ति, इन्हीं विचारों में मेरे देवियों, मेरे सज्जनों मन लगा रहता है। और मैं कई बार बता चुका हूं और बताता रहूंगा, ये चाहता है संसार की चीजें, संसार की चीजों में परिवर्तन है, इसलिए जीव कभी भी अपने आप को शांत नहीं पाता। सुनो नेक जीवो, सुनो मेरे देवियों, अपनी गीता से कोई ना कोई पॉइंट तो ले लो ना, कोई ना कोई नुक्ता तो पकड़ लो, कोई ना कोई फार्मूला। भगवान ने तो अनेक फार्मूले बताए, एक फार्मूला तो अपने जीवन में ढाल लीजिएगा। आप सारे नहीं ढाल सकते, ना सही, ना ही भगवान इतना कोई अनुरोध पूर्वक आपको कहते हैं, पर एक तो ढाल लो, ताकि ये जीवन के 4 दिन आराम से कट जाए। जैसे आपने ले लिया कि आप क्या छोटी मोटी नौकरी करती हैं, जरूरियात जिंदगी तो पूरी होती जा रही है ना। चाहे बिजनेस करती हैं, रेडी वाले भी अपने रोजी दिन में कमा लेती है। छोटी सी छापड़ी रखी हुई है, उसे रोजी है, तो कोई ना कोई साधन तो करते हैं ना, जिससे हम अपना रोटी कपड़ा चला ले। बिल्कुल इसी तरह हम कोई तो नुक्ता ले लें जिससे अंदर वाला शांत हो जाए। ये जो हम कमाते हैं सिर्फ बाहरी शरीर के खाने पीने के लिए, कमाई किस लिए? रोटी कपड़ा और मकान। भाई इससे पर कुछ नहीं जे कमाई, चाहे आप हजारों रुपए कमाएंगे या कमा रहे हैं, किसी सिर्फ ये तीनों चीजें खुली मिल जाए, रोटी कपड़ा और मकान, बिल्कुल। लेकिन शांति, आराम, चैन, करार, पीस ऑफ माइंड, ऑल कामनेस, ये तो मन का विषय है। पढ़े लिखे बच्चों, दोनों को अलग कर लो। दैट इज इंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। ये कुछ और है, वो कुछ और है। जरा दानाई से काम लीजिएगा। अब भगवान का उपदेश फिजिकल बॉडी के लिए नहीं है, भगवान का उपदेश आपकी बुद्धि और मन के लिए, ताकि 4 दिन आराम से कट जाए। अर्थात भगवान ने जो उपदेश दिया वो ज्ञान का उपदेश है। ज्ञान होता है उच्च विचार, हाई थिंकिंग, हाई थिंकिंग जी, जिसमें पॉजिटिव थिंकिंग होती है, नेगेटिव नहीं। भगवान जी आपको हाई थिंकिंग दे रही है, जिससे हम लोग काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, अहंकार से, राग से, द्वेष से, इन अदर वर्ड्स अट्रैक्शन और रिपल्शन से अपने आप को बचा लेंगे। और जब ये ना हो, नेगेटिव क्वालिटी ना हो, फिर जीव भगवत संबंधी चिंतन करता है। हाँ, विवेक का, वैराग का, भक्ति का, अच्छा दया का, सहानुभूति का, ध्यान का, निर्मलता का, अंतर्मुखता का, वाह, फिर ये थिंकिंग शुरू हो जाती है, जिससे जीव अपना भविष्य अच्छा बना ले। तो भगवान को ना मानने वालों घाटे में रह जाओगे बिल्कुल, क्योंकि ये जितनी भी हाई थिंकिंग है वो केवल भगवान से प्राप्त होती है। हाई थिंकिंग विल अटेन ओनली फ्रॉम ऑलमाइटी। वरना क्या होगा? नहीं भगवान के मानोगे, आपके लो थिंकिंग रहेगी। लो थिंकिंग मीन्स नेगेटिव क्वालिटीज की थिंकिंग, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की थिंकिंग, अट्रैक्शन रिपल्शन की थिंकिंग। इसका परिणाम शारीरिक दुख, मानसिक दुख और पारिवारिक या सामाजिक दुख। जितना इंसान लो थिंकिंग में जाएगा, यानी निम्न विचारों में जाएगा, उतना ही ज्यादा दुखी होता जाएगा। उतना आज देख रहा है लड़के लड़कियां क्या है, बारमुखी मतलब कामी है, क्रोधी है, मोही है, लोभी है, लालची है। क्या नारी क्या नर, बिल्कुल ही नहीं। तो इनका रिएक्शन क्या होता है? खुद भगवान जी गीता जी में कह रहे हैं, गम बेहिसाब उनको दिन होके रात। इसलिए गीता हमारे लिए अनिवार्य, गीता का ज्ञान हमारे लिए अनिवार्य है।
आप कहते हैं भगवान की क्या जरूरत है? शांति कहां से पाओगे? आराम कहां से पाओगे? चैन कहां से पाओगे? बैठे हुए मेरे बच्चे, मैं आपको प्रेम पूर्वक कह रहा हूं, आओ या खड़े हो जाओ। अगर आपको जीवन में भगवान की जरूरत नहीं है, मैं तो आजकल कहूं ना, आपके समाज से ही तो आया हूं, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी से तो आया हूं। अगर आप चाहते हैं कि समाज भगवान की जरूरत नहीं, तो मेरा एक ही प्रश्न, कैसे आप शांति से आराम से दिन काटेंगे? जिंदगी के दिन तो काटते हैं जरूर, शांति से कैसे कटेंगे? आराम से कैसे कटेंगे? है वो हाई थिंकिंग से करते हैं। तो हाई थिंकिंग कहां से लेंगे? भगवान से। भगवान का मतलब भगवान के ज्ञान से। वाह, आप विचार करो, अगर आपको ज्ञान नहीं चाहिए तो लो थिंकिंग रहेगी, निमित्त विचार रहेंगे, निमित्त विचारों से नाना प्रकार क्लेश पैदा हो जाएंगे। देख लीजिएगा, इससे आप लोग दुख पाते रहेंगे। काम बढ़ गया तो फिजिकल अटैचमेंट बढ़ जाएगी, क्रोध बढ़ गया, लड़ाइयां झगड़े फसाद कचहरी इर्द गिर्द पुलिस इसके धक्के खाते रहेंगे। लोभ बढ़ गए तो दिन रात टट्टू बन के कमाते ही रह जाएंगे। कमाया जाता है सुख के लिए और कमाते हम दुख पाते हैं। बड़ा अच्छा कवि कहता है, क्या क्या कहते, सुख दे भूले के बेटे राज्य राज्य दुख पाया, सुख दे भूले के राज्य राज्य दुख पाया। चाहते हम शांति जीवन बिताना और कितना दुख पाया जाता है, कितना बेचैनी और बेकरारी से दी जाता है। हम करते सारे काम सुख के लिए, पहले इनमें सुख है नहीं ना, ऐसे विचार किया करो। इसलिए अगर आप ऐसा विचार करें, आप खुद रियलाइज करेंगे भगवान हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है। जब मिली परमानेंट हैप्पीनेस भगवान से गए तो भगवान हमारे जीवन का अनिवार्य अंग बन गया। जैसे आप समझते हैं कमाई हमारे जीवन के लिए इंडिस्पेंसिबल है, इसे पैरेलल में मैं कहना चाहता हूं भगवान की भक्ति हमारे लिए अनिवार्य है। सो फॉर अवर माइंड एंड इंटेलेक्ट इज कंसर्न, दैट फॉर रोटी कपड़े मकान इज कंसर्न, वो कमाई आपके लिए जरूरी है। लेकिन जहां तक किसी माइंड कंसर्न है, वो कहां से मिलेगी बिना भगवान के? हाय, ऐसा सोचो मेरे आजकल के मॉडर्न यंगस्टर्स, ऐसा सोचो, मन को ऐसा बताकर मनवा, सताई शांति कहां से मिलेगी? धन तो दफ्तरों से मिल जाएगा, कमाए बिजनेस से मिल जाएगा, उसे रोटी कपड़ा और मकान खुला हो जाएगा, लेकिन मानसिक शांति, वाह, वो हाई थिंकिंग से, हाई थिंकिंग कहां से मिलेगी? केवल भगवान से। दो जाके एक हाथ में बैठ के विचार कर लेना। और मैं भगवान की कसम खा के कहूंगा, आप कभी नास्तिक नहीं रहेंगे। आप भगवान के मेरी तरह बहुत अच्छे प्यारे बन जाएंगे। हम भी तो ऐसे भगवान के प्यारे बने। जब सोचा विचार किया गया और अनुभवियों के चरणों में बैठ करके कुछ विचार विमर्श हुआ, तभी तो रोम रोम माना कि कोई कोई भक्ति तो हमारे जीवन का अनिवार्य अंश है। जैसे कमाई हमारे जीवन का अनिवार्य अंश है, अर्थात इंडिस्पेंसिबल या इनएविटेबल या अनअवॉइडेबल है, इस तरह भक्ति हमारे जीवन का बड़ा जरूरी अंश। अब ये दोनों चले तो जीवन के 4 दिन सुख से कट जाए। उधर रोटी कपड़ा और मकान की तंगी नहीं रहेगी और इधर उच्च विचारों की तंगी नहीं रहेगी, जिससे मन भटकेगा नहीं, मन प्रशांत, मन आनंदित। वरना लाखों कमा लोगे, आप भी कमाओगे, श्रीमान भी कमाएंगे, लेकिन मन बेचैन, बेकरार, हलचल, जिसको आप बोलते हैं टेंशन। इसका मतलब कुछ भी पढ़ाई किस मतलब की? अगर बेचैन रहे, बेकरार रहे, न रात आराम से गुजरती गई, न दिन को अच्छी भूख लगेगी। क्योंकि जिसके मन में बेचैनी या नॉर्मलिटी है, उसको न रात को नींद अच्छी आती है, न उसे अच्छी भूख लगती है, वो तो अपने दिनों को धकेलता है, अच्छी से जिंदगी नहीं करती। मेरे हिंदुस्तान के धार्मिक भाइयों, माताओं, मेरी बेटियों, इसलिए मैं कह के आगे बढ़ना चाहता हूं, भगवान हमारे जीवन का अनिवार्य अंश है। मैं फिर कहना चाहता हूं, अपने मन को बताना, क्या सताई शांति कहां से मिलेगी? बिना भगवान के नहीं मिल सकती। परमानेंट हैप्पीनेस, पीरियड एंड एटर्नल हैप्पीनेस, शाश्वत शांति भगवान के बिना नहीं मिल सकती। सुनो मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, मॉडर्न मेरी बेटियों, मॉडर्न मेरे यंगस्टर्स, सुनिए बड़े ध्यान से, इसी पर जोर दीजिएगा। हम 2 दिन की शांति नहीं चाहते या सप्ताह की शांति नहीं चाहते। हम चाहते जो दिन चढ़े हमारी शांति को बढ़ता हुआ देखे, हमारी शांति और भी इंक्रीज करे, नॉट टू द डिक्रीजिंग पॉइंट बट टू इंक्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल हम सब यही चाहते हैं, बट हाउ इज इट पॉसिबल?
बस यहां आप रो पड़ेंगे। जब आपने ये प्रश्न अपने पर किया, ऑटो क्वेश्चन किया, बट हाउ इज इट पॉसिबल, भगवान के बिना तो हो ही नहीं सकता। ऐसा आप सोचिए, ऐसा विचार कीजिएगा, ऐसी आप गहराई में उतर जाइए, फिर आप भगवान को छोड़ ही नहीं सकते। फिर ये दोनों, जैसे वो रेलवे लाइन पैरेलल जा रही है, लोक परलोक, लोक परलोक पैरेलल जाएगा। यही हमारे प्रभु चाहते हैं, यही हमारे हिंदुस्तान की हिंदू संस्कृति चाहती है कि लोक परलोक पैरेलल जाए। पहले मैंने समान अंतर पर, जैसे वो दोनों लाइनें रेलवे की समान अंतर, अंग्रेजी बोलते हैं पैरेलल, जैसे वो पैरेलल जा रही है, इसलिए लोक परलोक हमारे पैरेलल जाएंगे। जीवन सफल, शपथ, आपका जन्म सफल, 4 दिन आराम से काट जाओगे, और जब वो भी आना टाइम, जब शरीर छोड़ना पड़ेगा, बड़े आराम से छोड़ेंगे, क्योंकि आपने चारों ओर से अपना मन खींच के भगवान में लगा रखा होगा, और भगवान से पूरी शांति मिल जाती है। इसलिए विषक काल का अंदर आ जाए, या 100 दिन के बाद आए, वो वरी नॉट, चूंकि जिसने वरी करा था मन आए, मैं नहीं मरता, कौन कहता मन, तो मन तो भगवान के साथ रख के शांति ले चुका होता है। इससे बहुत, अभी तो मेरे पर विश्वास करो, अभी मेरी ये चमड़े की जबान पर विश्वास करो, अभी तो हम शरीर के नहीं ना, क्योंकि अभी आप शरीर के साथ है। यू आर 100% राइट, बिकॉज देयर इज अटैचमेंट। और जो आप भक्ति का तब कमाएंगे, जब भगवान को आप अनिवार्य अपने जीवन का अंग मानेंगे, तो भगवान की तरफ अनिवार्य अंग मानने से उसकी भक्ति होती है, तो एक मन को एक दिव्य रस मिलता है, दिव्य आनंद, आई विल से डिवाइन ब्लिस, डिवाइन ब्लिस। तो जब मन को वो आनंद मिलता है तो शरीर से परे हो जाता है। अभी तो मेरी जबान पे विश्वास करो, अभी विश्वास कर मेरी देवी, वो दिव्य आनंद और मिलता, फिर और परे शरीर से आप परे हो जाते, आप खुद अनुभव करेंगे, परमात्मा करें वो जल्दी देना, जब आप महसूस करें शरीर कुछ और है और वो आनंद कुछ और है। बड़ा फर्क है। जैसे मैं अपनी कमीज को आगे करूं, ये शरीर, ये कमीज कुछ और है, परमात्मा की कसम, और बॉडी कुछ और है। जब आपको मेरे भगवान दिव्य रस देंगे, भगवान साक्षी है, आप खुद अनुभव करेंगे कि वो अनंत कुछ और है, और ये शरीर तो बिल्कुल उससे अलग है। फिर मौत की क्या परवाह, क्योंकि आपका मन तो उसमें लग चुका होगा। है शाबाश। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने नया मकान, एक नई कॉलोनी बनाया, 2 मंजिला बनाया, बड़ा शानदार, आजकल की सारी फैसिलिटीज दे दी, और मकान को आपने 4 दीवारी से जरा हट के चारों ओर आपने परिक्रमा बना ली, खूब रोशनी है उसके अंदर, और सारे कमरे इंटरकनेक्टेड है, बहुत अच्छा मकान है, खुला कमरे। तो पुराने मकान का आपकी बला से चाहे चूहे जाए तो चाहे चूहियां जाए तो चाहे मकोड़े जाए तो चाहे चीटियां जाए, जो मर्जी आपकी बला से, आप तो बेचना चाहते, जैसे आपकी कोई परवाह नहीं हो। पुराना मकान रात के दिन के 12 बजे भी रोशनी करनी पड़ती थी। ये नए मकान कंपेरेटिवली फॉर बेटर, FAR बेटे, कितना अच्छा ये। हाँ, इसी तरह जब अभ्यास करते करते और भक्ति करते करते हमारे मन को वो दिव्य रस मिल जाता, तो ये इस शरीर से तो मन टूट जाता। फिर आपके लिए मौत कुछ भी नहीं। जब कहते मौत, एक बार तो आप खरगोश की तरह कान खड़े कर लेते हैं, चूंकि आप ठीक है, चूंकि इसके साथ है, मन इसी के साथ लगा पड़ा है, पर एक बार मेरी गीता का कहना मानो और भक्ति को अनिवार्य अंग समझो भगवान का, या भगवान को अनिवार्य अंग समझ लो अपने जीवन का, उसके बाद देखो क्या रस होता है। फिर आप खुद ही कहेंगे मेरी तरह, भगवान हमारे जीवन का अनिवार्य अंश है। जैसे कमाई करना, वेदर बिजनेस और सर्विस, आपके लिए बहुत जरूरी नहीं, अनिवार्य है, इंडिस्पेंसिबल। इसी तरह भगवान की भक्ति करना और नेक जीवो, वो मैं आपके मस्तक चूम चूम के कह रहा हूं, जिस तरह कमाई करना अनिवार्य है, भगवान की भक्ति शांति के लिए अनिवार्य है। वही दर्जा दो आप भगवान की भगवान को, जो दर्जा आपने कमाई को दे रखा, जो सर्विस को दर्जा, समाज सर्विस बिना हम रह नहीं सकते, गुड, बिजनेस के बिना तो मैं रह नहीं सकता, वेरी गुड, मैं तो आजकल पढ़े लिखे के पढ़ाई के बिना नहीं रह सकती, मैं कमाई के भी रह सकती, मैं अर्निंग हैंड बनूंगी, वेरी गुड। इसी तरह जितनी ये इसको महत्ता दी है अपनी कमाई को, इसी तरह कहिए जहां तक शांति का ताल्लुक है, मैं भगवान के बिना नहीं रह सकती। आए
शाबाश मेरी बेटी हो, शाबाश वो तेरी जीवे जवानी हो मेरी बेटी, तेरी जीवे जवानी, शाला जवानियां माने मेरी बेटी होए। अगर ये बात बिठा लो कि जैसे अर्निंग वेरी डिस्पेंसिबल, इस तरह भगवान वेरी डिस्पेंसिबल। अर्निंग से हम रोटी कपड़ा मकान खुला कर लेंगे, भगवान से हम खुली शांति ले लेंगे। ये हमारा हिंदू धर्म कहता है तन काम में मन रहे। देख लोग पर लोग दोनों बन गए। आज पढ़ी लिखी मेरी बच्ची बुद्धू बन रही है, सारी मन बुद्धि जहान को दे रही है, और जहान जो कि काबिल विश्वास नहीं है, जहान जो कि चलाएमान, जहान जो कि मेहमान, जहान जो कि मोमेंट्री है, जहान जो कि अस्थाई, जहान जो कि बिल्कुल टेम्पोरेरी, उसी को हम मत्ता दे रही है। क्या यही बुद्धिमत्ता है? ऐसे स्थानों पर वो आती इसलिए रियलाइज करने के लिए कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक नहीं कर रहा। गीता को उपदेश है इसीलिए कि हम डिस्टिंग्विश करें प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, उचित अनुचित। मेरी बेटी सियानी बन, मेरे बच्चे सियानी बन, रो रो के मर जाएंगी मेरी बेटी। मैं सोचता है पिताजी आपको लाखों का दहेज दे दे, लेकिन पिट पिट के मर जाओगे, चूंकि मन ही शांत होना ही नहीं। कल कोई बुरा भला कहेगा, कल कोई हालात बिगड़ेंगे, कल कुछ और हो जाएगा, कल मनोअनुकूल घटना नहीं घटेगी। देन व्हाट बिकम्स? रोना पिट्टा स्यापा, हाय हाय, ये आत्महत्या नहीं सहन होगा, आत्महत्या कर लोगी। तो जीवन इसलिए क्या? जब आपसे आयकर सहनशीलता तो बहुत कम होती जा रही है, तो नहीं सहन होता तो बहुत लाइन पे सिर रख लेती है, या कोई गोलियां बन के खा के मर जाते हो। तो जीवन क्या इसलिए मिला है? नहीं। जैसे जीवन के साथ कमाई जरूरी है, मैं बार बार कहते जा रहा हूं, इसलिए जीवन के साथ भगवान का ज्ञान जरूरी है। ओ मेरे भारत के नौनिहालो, ओ भारत की पढ़ी लिखी मेरी हैरान परेशान बेटियों, जैसे कमाना बड़ा जरूरी है, इस तरह भगवान जी का गीता ज्ञान बड़ा जरूरी है। नहीं आराम से दिन कटेंगे, चैन से दिन नहीं कटेंगे, आपका मन उलझ जाएगा किसमें? इस गंदी वृत्तियों में। तब मैंने भगवान छठे अध्याय में कह रहे, वो दुश्मन है अपने लिए, वो ऐसा इंसान अपने साथ वैर कमा रहा, अपने भविष्य को डार्क फुल बनाई जा रहा। संभलो, मैं तो एक चौकीदार या पहरेदार की तरह आया हूं, जैसे वो रात को पहरा देता है और आपको सावधान करता है, हमारे जैसे पहरा देती है भगवान का, और आपको मानसिक रूप में सावधान कर देती है कि सावधान, जो आप कर रहे हैं आप लुटते जा रहे हो, आप अपने साथ वैर कमा रहे हो। ऐसा नहीं, ऐसा बहुत इतने समझाना होता हमें, इस तरह नहीं, इस तरह। जैसे कोई जा रहा था, हाँ हमने रास्ते में राम राम की, राम राम जी, राम राम, आप कहां जा रहे हैं? मैं बलदेव नगर। हाय, इधर तो झारमड़ी है, पर इतनी आप जानकार है, मैं यहीं रहने वाला हूं, मुझे 40 साल हो गए अम्बाला में रहते हुए। अच्छा, इधर तो झारमड़ी एक गांव है, इधर कहां जा रहे हो? तो बलदेव नगर तो पूर्व की तरफ है, इस साइड पर है। वो पगडंडी छोड़ दो, इस पगडंडी पे आ जाओ बस। और नेक जीवो, इतना मेरा काम है क्या? उस पगडंडी को छोड़ दो, इस पगडंडी पे आ जाओ, भाई इतना ही काम होता है। परमात्मा की कसम, मैं सच्चाई से कह रहा हूं, सिर्फ इतना ही हम लोगों ने बताना है आपको। उस पगडंडी पे नहीं, इस पगडंडी पे। ये कौन सी भगवत पगडंडी? इसके ऊपर जीव को क्या मिलता है? शांति, आराम, चैन। उस पगडंडी पे क्या मिलेगा? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, निंदा, यारी, दोस्ती, और हमारा अट्रैक्शन, रिपल्शन एंड व्हाट नॉट। वो पगडंडी अच्छी, जो आप चाहते हो वो पगडंडी, ये बलदेव नगर वाली ये पगडंडी है। ओए, सुख शांति आराम वाली वो पगडंडी है जो भगवान ने उपदेश दिया। इतनी बात तो मान लो, फिर हमारा आना सफल, ऐसे धर्म स्थानों में आना सफल। इतनी बात लेनी मेरी बेटी, और मेरी भोली भाली डबल रोटी, मां भी तेरी भोली तो धी भी भोली। मैं आपको क्या कहूं, अगर मैं आज के पढ़ी लिखी बेटी को देखता हूं ना, कोई अकल नहीं खुली हुई, तो आप बुरा न मनाना, आप मुझे खमीरा आटा नजर आती है। जैसे आटा रात को रख दो, गर्मी में खमीरा हो जाता है ना, परमात्मा की कसम आप खमीरे आटे हैं सारे। मैं आपको नहीं कह रहा, इनको कह रहा हूं, खमीरे आटे। खमीरे आटा फिर क्या किस काम आएगा ये तो मैं नहीं जानता। पकाने काम तो खट्टा सा हो जाता है। खमीरा आटा समझती है कि नहीं? कभी खमीरा आटा बनाना हो तो रात को जरा आंच के पास रख देना,
सवेरे देख रहे जरा आटे का हाल क्या होता है, आप बिल्कुल खमीरा आटा है। हाय हाय, अब जीवन के दिन तो काटते हैं ना। हाँ, ले लो भगवान का ज्ञान। ऐसे नहीं ये सोचो कि भगवान मेरे लिए अनिवार्य है, मैं भगवान के बिना नहीं रह सकती। शब्द जैसे ये है, मैं बार बार कहते मैं कमाई के बिना नहीं रह सकता। कहां से रोटी खाऊंगा, मैं कहां से कपड़े पहनूंगा, मैं रहूंगा कहां। ये तीनों चीजें आगे, रोटी कपड़ा और मकान। देन अर्निंग इज इंडिस्पेंसिबल। तो कहां से लो, इसी तरह कहो, कहां से शांति, आराम, चैन, करार एंड सो मेनी फैसिलिटीज फ्रॉम वेयर, परमात्मा से। आय हाय, अब दोनों को महत्ता दी आपने, दोनों को। इस तरह आपका लोक परलोक बनेगा जब ये बुद्धि में आएगा भगवान मेरे जीवन के लिए अनिवार्य है। यही हम बताने आती हैं मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे पढ़े लिखे भाइयों, ओ मेरी माताओं, मेरी मॉडर्न बेटियों, यही आपको समझाने आते हैं। आपकी गलती को आपको समझाने आती है, दूसरे शब्दों में रियलाइज करवाने आते हैं कि ये तो गलती कर रही है, ये नहीं, ऐसा नहीं। हाय, जैसे कोई अंधा जा रहा हो और आगे पानी हो, पानी या खड़ा है पानी तो गिर जाएगा। आप कह रहे बाबा जी रुक जाओ, बाबा जी ना जाओ, क्या आगे खाइए, तो अंधा व्यक्ति आपकी लाठी लेगा, वही रुक जाएगा। दूर से मैंने सुना, दूर से आवाजें बढ़ते हैं, बाबा रुक जाएगा, पानी गिर जाएगा, तो वहीं के लिए रुक जाता है। वह हमारे जैसे इसलिए आती है, और नेक जीवन रुक जाओ, ये शांति का राह नहीं है, ये शांति का रास्ता नहीं है। तो फिर भाग के आता है बाबे को, अंधे को लाठी पकड़ते, बाबा जी मेरे साथ चलो, मैं लाठी पकड़ ली, चलो। फिर वो सड़क पे डल, बाबा जी इस पे चलते जाओ। वह आपकी कसम हो नेक जीवो, आपको रब की राह पे चलाने हमारे जैसे आती, खुद चल के मजा ले लेती है, फिर आपको मजा देने के लिए आ जाती है कि भाई ये राह है, बस इतना सीखना होता है। ऐसे स्थानों पर या गीता जी का ज्ञान लेकर सिर्फ इतना पत्नी आप क्या समझती है। जैसे मेरी बेटियां सवेरे गीत गाती हैं, रुख मोड़ा जिंदगी का, क्या बोलूं आगे, गीता की मेहरबानी, गीता के ज्ञान से जीवन का रुख मुड़ जाता है। आहा, डायरेक्शन चेंज ड्यू टू द डिवाइन नॉलेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, डायरेक्शन चेंज। जैसे वो झारमणी में जा रहा है, मां का पुत्र, वो बेअंतिया और समझ रहे बलदेव नगर जा रहे हो, तो बेअंता कह गई या तो शराब पीती हुई इस कमले ने, या इसने भंग पी हुई है। बलदेव नगर पूरब में, ये जा रहा उत्तर में, तो मिलेगा बलदेव नगर, बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर जानकारी बताएगा ना। इस तरह हमारे जैसे भगवान की प्रेरणा से आ जाती है जानकार, केवल आपको रियलाइज कराने कि नेक जीवो ए इधर, बस ए इधर, वाह वाह वाह, ए बस इतने से बात बन गई। महापुरुष घटना सुनाया करते इस प्रसंग में। एक परिवार ने नौकर रखा हुआ था, कोई 12 साल की उम्र होगी, 14 साल की होगी, और उनके घर में इकलौता लड़का था, इकलौता, 4 लड़कियां, इकलौता लड़का, बड़ा लाड प्यार जी। और उसको असली नाम तो नहीं बोलते थे, चंद्र प्रकाश उसका नाम था, उसको बोलते चन्न। और चन्न का है, बार बार बोलते। नौकर को 5-6 साल हो गए नौकरी, उसके यहाँ घर में सेवा करते हुए। एक दिन नौकर सीढ़ियों के चौथे 5वें डंडे पर बैठ गया और रोने लगे। तू घर का मालिक है, क्या हुआ तुझे? उसको भोंदू बोलते थे, भोंदू को, भोंदू तुझे क्या हो गया? फिर मां वो भी और जो पूछते हैं, तू तो और ऊंचा ऊंचा रोवे। लड़के भी आगे, भोंदू तुझे क्या, किसने मारा है? नहीं। किसने गाली दी है? नहीं। गली वाले ने कुछ कहा है? नहीं। तुम्हें रोता क्यों है? क्यों रोता है? मुझे आप लोगों पर शिकवा है, हमारे पर। हम तुझे तो अपने भाई समझती हैं, और माँ बाप के हम तो बेटा की तरह व्यवहार करती हैं, क्या नहीं करते? करते हैं। फिर तो रोता क्यों है? रोता हूं, आप बड़े पक्षपाती हैं। पक्षपाती? जो हम खाते हैं वो तुझे खिलाते हैं, जो हम पहनते हैं सुंदर, कोई कहते भी तू नौकर है, कितने सुंदर कपड़े पहना रखे हमने। जिस थान से हम कपड़े पहनाते हैं उसी थान से तुझे, जिस से पैंट बनवाते हैं उसी में पैंट तुझे बनवाते हैं। हमने घड़ी सोनी दी, तुझे पुरानी उतार के नहीं किया। ये तो किया है, ये तो मैं नहीं मानता। सब कुछ तेरे लिए रखा है, तेरे कमरा अलग दे दिया, सब कुछ तुझे दे दिया, फिर तू पक्षपात अब किस लिए? पक्षपाती हो तुम अपने काके को हमेशा कहते हो चन्न चन्न चन्न। हाँ, वो कह रही है
आपके इष्ट देव भी कह रहे हैं मेरी देवी, फिर मन भगवान के मन में दया भार आती है और आपका कल्याण कर देती है। दया आ जाती है मेरे प्रभु के मन में, क्या चलते रहेंगे, जितनी इनमें कैपेसिटी चलते रहेंगे। मैं गीता, ये गीता मेरे सामने कसम खा के कहूं गीता की, ये छाती पर सिर पे रख के कह रहा हूं, अगर मैं 6 घंटे ध्यान लगाऊं तो मुझे उतना ही फल मिलेगा अगर आप आधा घंटा लगाएं। बाबा बाबा कैसे स्पष्ट करूं आपके सामने, अगर मैं 6 घंटे लगातार भक्ति करूं तो जो फल मुझे मिलेगा 6 घंटों में वो आपको आधा घंटे में। क्यों? कोई काका, ना मैं कोई जिम्मेवारी, ना लेना ना देना, ना राग ना द्वेष, ना मैं कहीं गलियों में जाना, मोहल्लों में जाना, ना मेरी कोई धी बैठी है जो ब्याह नहीं है, ना मैंने धी देनी ना नौ लेनी, जो अपने आप में मस्त 2 फुलके खा दे, चल रब रब जपना तो सारा जग अपना आना है। आपको तो बिल्कुल उलट है, आप ये करना है वो करना है, ये लेना वो देना, लड़की है जवाई आया है, आज तो बीमार हो गया को हॉस्पिटल एडमिटेड है, तार आ गई है, ये आ गया, सर जी कहती है जी रोटी खाने का हमारा रिवाज है जी, फलाना ये कहते, ये सारे टंटे, कितने टंटे, कई बच्चे बंटे खेल रहे हैं, लड़ाइयां हो गई है, कुछ हो गया, अपन क्या पता, कमरे में बैठे जब रोटी का टाइम आया, घंटी मारी, रोटी आ गई, रोटी खा ली तो बच्चा आप क्या आपका टाइम है आपके पास आ गया, आपको कितने टंटे हैं। इसलिए शास्त्र कहता है गृहस्थी अगर आधा घंटा करे और विरक्ति 6 घंटे करे तो बराबर होगा। कितना अंतर, व्हाट ए वंडर। भगवान आपसे उम्मीद क्या रखती है कि आप ध्यान लगाओ। भगवान तो मेरे लिए कहती हैं शरीर से परे हट के तलीन हो जा, ख्याल उसके वश में तो मन, और आपके लिए सदा मेरा पैगाम। जिसे कितनी छूट दिया प्रभु ने। आप डरा ना, प्रभु तो मेरे जैसों के लिए है। गर्दन हिलाए डुलाए ना वो, निगाहें ना भटके इधर और उधर, ये हमारे लिए है। आपके लिए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते क्या अपने भगवान की वृत्ति लगाई। मालिक जानती है इनकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और हमारे जैसे क्या एक एकम एक। आपको तो पहाड़े पड़े पड़े हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, ये दिन भर दिन पहाड़े पड़ी जा रहे हो, ये करना वो करना, ये बनाना वो बनाना, इधर जाना। हम कहते दीदी शादी की जान छुट्टी, जान का छुट्टी, दीदी शादी की जवाई घर में आन के हर फेरे कुछ न कुछ देना पड़ेगा, हायगा कुछ न कुछ करना पड़ेगा। फिर वो उसके साथ उसकी माँ भी कभी आएगी, कभी बहनें भी आएंगी, उनका भी मुंह रख लो। एक टंटा है, कई टंटे, फिर पिताजी की ओर से चाची आन गए, माँ की ओर से मासियां मूसियां आन गई, कुछ न कुछ करना धरना पड़ेगा। जब सुई एक बनती है वहां 2 2 3 3 सब्जियां बनेंगी। थोड़ी टंटी है, कितने टंटे पे आपका मरेगा, आपको जाना पड़ेगा। हाँ, हम कहती हैं मरो पड़े, हमने को नहीं जाना। क्यों? नहीं तो ना सही, हमारी लाश ना उठाना। किसी को तो दया आएगी, 4 आदमी उठा के फेंक आएंगे। आपको चलो हम लाश के पीछे न जाए तो हमारी लाश के पीछे कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आगे रखेगा, निकट में मर गए। आपको तो यह भी चिंता है कि मरने के बाद भी लोग कहे 100 व्यक्ति जा रहे हो, इनकी तो बड़ी वाकफियत थी, मरने बाद भी इज्जत लेना चाहती हो, तो फिर आपको तो जाना आना पड़ेगा ना, लेना देना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते पुत्र इनके आधा घंटा और मेरे जैसों को 6 घंटे, कितना अंतर है। क्योंकि हमारे तो कुछ है नहीं मेरे बच्चे। हर सुबह शाम आपको भगवान की वाणी याद करा दी, आगे अपने आप में चुपचाप शांत। फिर हमरे जैसे से आप बात जान लो कि ऐसे करना है, ऐसे बनाना है, हम भगवान के योग्य हो जाती। कितनी घसट ढाया है। चलो जो 10वें अध्याय में क्या कह रही है, नाना प्रकार के यज्ञ किए जाए जो फल मिलता है। यज्ञ कितने यज्ञ अपने वेदों में लिखे पड़े हैं। हाँ, तो वो सारे यज्ञ शर्मिंदा आए। वाह मेरे कृष्ण वाह, सारे यज्ञ शर्मिंदा होकर परे हट जाते हैं। वो देखो भगवान का फरमान, यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं, जो मौका में उनमें हिमालय हूं। सारे यज्ञ पीछे हट गए। हाँ, जब आप श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान के जाप में लगे रहते हैं। क्योंकि जब वृत्ति भगवान में लगी रहेगी, बैड क्वालिटी नो मोर एट ऑल, बैड थिंकिंग, बैड क्वालिटी, बैड डिसीजन, बैड कंटेक्ट,
bad society, no more, no more, no more. Because there's always sweet memory of Almighty. तो कितनी मौज है मेरे बच्चों, वो मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, ऐसी नुक्ते हमारे से ले लिया करो। हम इसलिए बिल्कुल आपको तप कराने नहीं आ जाते, वो तप हमारे लिए, जप हमारे लिए, ध्यान हमारे लिए, एकांत हमारे लिए, आपके लिए प्रभु की ओर क्या डायरेक्टेड, प्रभु की ओर अपने आप को मोड़ देना। जैसे मैंने अभी कहा था, सिर्फ उस पगडंडी पे आ जाना बस, और ये विश्वास करना कि ये पगडंडी ही मुझे बलदेव नगर ले जाएगी, ये विचार ही मेरा कल्याण कर देंगे। दैट्स ऑल, नाइदर मोर नॉर लेस। ये हम आपको समझाने आते हैं। ये धर्मस्थान व्यास जी ने जो हिंदुस्तान में जगह जगह बनाए थे, वो इसी काम के लिए थे। तीर्थ इसलिए बनते थे। आजकल तीर्थ तो वो तीर्थ रह नहीं, पहुंचे हुए है ही कोई नहीं। तीर्थ होता है मेरी पुत्र कोई अनुभवी बैठा हो, जिसकी रब डोर लगी पड़ी हो, तो वो कुछ हमें बातें बताए। अब जाने आए, घास से तंग आ गए, चलो घूम फिर आइए। तीर्थ घूमना फिरना, तीर्थ मतलब क्या हो गया, जैसे बागों में चहलकदमी होती है, चलो हो आइए, चलो घूम आने आए। ये कोई तीर्थ वो नहीं रहे। मतलब ये था कि हमें असलियत की पहचान हो जाए, बस। वो आपको इसी स्थान पे भगवान के उच्च कोटि का उपदेश ज्ञान द्वारा हो रही है। यही आपका क्या है, तीर्थ राज है। जहां हमें असलियत का पता लगे वही तीर्थ कहलाता है। तीर्थ का मतलब तारयती तीर्थ, जो हमें भव सागर से तार दे वो तीर्थ, तारयती तीर्थ। जो हमें परले पार ले जाए उसे हम क्या कहते हैं, नाव, बेड़ी। जो इतने बड़े दरिया ठाठे मारना परले पार ले जाए, जो हमें संसार से परले पार ले जाए, तीर्थ। दुखों से छुड़ा के परले पार ले जाए, तीर्थ। ये स्थान आपका वो काम कर रहा है। लेकिन स्थान किसका? भगवान के ज्ञान से। चार दीवारियां नहीं, या मेरे एक शरीर नहीं, भगवान जी का ज्ञान, महाराज जी की नॉलेज प्लस विजडम। जानकारी हमसे ले लो और अपने जन्म को सफल कर लो। सफल कर ले मेरी बेटी अपने जन्म को। यही एक तरीका है अपने कल्याण का। जरूरी समझो भगवान मेरे जीवन का अनिवार्य अंश है, जैसे कमाई आपके जीवन का अनिवार्य अंश। यू आर बाउंड टू अर्न। इसी तरह कई रोम रोम से आई एम बाउंड टू क्या, रिमेंबर ऑलमाइटी। यही बार बार कहो, मैं भक्ति के लिए मैं अनिवार्य, मेरे लिए अनिवार्य, मैं मजबूर हूं। भक्ति न करूंगा तो मुझे चैन आराम कहां से मिलेगा? जैसे धन न कमाएंगे तो हम खाएंगे, आप कहते हो हम खाएंगे कहां से? हाँ, हम अपना गुजारा कहां से करेंगे? ये इसी तरह लाइए बात, भक्ति नहीं करेंगे तो हमेशा रहने वाली शांति कहां से लेंगे? कल्याण का। ये कल्याण कहां से होगा? अगर आप ये रियलाइज कर ले, मेरे जैसे को परमात्मा बुला लेंगे। आजा बेटे वापस, मैं अपने मालिक की जात में समा जाऊंगा। सिर्फ इतनी बात अगर रियलाइज कर लो कि भगवान मेरे जीवन का अनिवार्य अंश है, जैसे कमाई आपके जीवन का अनिवार्य अंश। कितनी मेहनत मारते हो, कितने पढ़ जाती हो, कितनी पढ़ती हो। हमारे लिए आसान था पढ़ाई, हॉस्टल में चले गए, चल आपके लिए बड़ी घर भी संभालो, बच्चे भी संभालो, मां की बीमारी, हॉस्पिटल भी संभालो, खाना पीना संभालो, रसोई भी संभालो। आए दिन मेहमान आते रहती हैं, उनका भी फिर पढ़ाई भी करो। हाय रब्बा, हमारे वक्त बड़ा आसान था। गए हॉस्टल में, चलो अपना सारा दिन पढ़ो करो, कोई गपशप नहीं। और आपको तो क्या कुछ करना पड़ता है, फिर पढ़ाई भी करो। आजकल तो हर चीज कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। और नेक जीवो, इतनी बात हमारे से जान करके अपना कल्याण कर दो, वरना ये कोई जीवन नहीं है। खाना पीना, बच्चे बना के मर जाना, दुखों में मरना, रात को ठंडे सांस भरते रहना, दिन भी क्या हाथ के तोते उड़ते रहना, ये कोई जीवन है? मेरी बेटी, ये भी कोई जीवन है? नारी जीवन तो खास करके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका, एंड डे बाय डे बिकमिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड। ना ऐसा जीवन बना मेरी बेटी, इसलिए आपकी जाति दिन ब दिन आत्महत्या करती जा रही है, क्योंकि उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता। मैं कैसे सुख से जीऊं, कैसे आराम से जीऊं, ये बर्दाश्त की ताकत ही नहीं रही, फिर आत्महत्या। आओ, जिस भगवान ने मुझे और आपको पैदा किया है, साथ हमें क्या सुख से रहने का ज्ञान भी दिया।
बुद्धि को आधी बुद्धि लगा दो संसार की ओर, आधी बुद्धि लगा दो परमार्थ की ओर। बुद्धि से तो हम कमाते हैं, बुद्धि से तो हम पढ़ती हैं आधी आध। जैसे दो बेटी होते हैं, सारी जायदाद आधो आध कर देती हो, इस तरह बुद्धि के डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, एक संसार की ओर, एक परमार्थ की ओर। तब आप बड़े दाना है भगवान की नजरों में। तब मेरी बेटी बड़ी शानी है, जो लोग पर लोग दोनों बनाई जा रही, दोनों साथ साथ बनते जा रहे। बहुत दाना, बहुत। मुझे आशा है मेरा आज का ये पौना घंटा आपके बड़े काम आएगा, अगर आप ये रियलाइज कर ले कि भगवान मेरे जीवन का अनिवार्य अंश है। भगवान के बिना मुझे दायम कायम परमानेंट अटर्नल पीरियड शाश्वत स्थायी शांति नहीं मिल सकती। इतनी बात बिठा लो, या मेरे जैसे को मुंह में लगामे डालो, मत बोलने दो, पत्थर मारो मेरे ऊपर, या मेरे भगवान की बात को पकड़, या मेरे प्रभु की बात अपने अंतःकरण में बिठा लो। हमारे मन में ये लोभ है, बाबा तेरे मन में लोभ कैसा? ये लोभ है कि आप ये बात रियलाइज कर लो, ये बात अपने मन में बिठा लो। क्यों भगवान, भगवान हमारे क्यों? शांति कहां से मिलेगी, आराम कहां से मिलेगा, चैन कहां से मिलेगा? काफी आराम से दिन काटेगी। धन तो चलो 4,000 कमाती है, श्रीमान 6,000 10,000 हो गया, इससे तो अच्छा मकान ले लोगे, अच्छे कपड़े पहन लोगे, अच्छा खाना पीना हो जाएगा, स्कूटी की अच्छी साइकिल के स्कूटर की जगह और मोटरसाइकिल ले लोगे, बस। लेकिन अंदर वाला कल्पेगा, अंदर वाला बेचैन रहेगा, एक एक से एक बात नहीं बर्दाश्त होगी श्रीमान की। फिर क्या होगा? घर में सब कुछ होते हुए बेचैनी, बेकरारी। और अगर उसकी जगह ये ज्ञान आ गया, हाय कितनी मौज बात, कितना अच्छा। मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया था, आपको तो पानी तो चाहिए, जरूर पानी चाहिए, आधे आधे घंटे बाद पानी के बिना तो घर अधूरा। तो आप मटका भी भर के लाए, सब कुछ किया, पानी भर के रख भी दिया, लेकिन जब जाते हैं पानी मिलता नहीं। ओए ओ मेरे सजनों, बाबा ये क्या बात, मटका भर भी दिया, हाँ मटका रख भी दिया, तो पानी जब जाते मिलता ही नहीं, क्यों? क्यों बाबा? ये तो इम्पॉसिबल बात है। नहीं, पॉसिबल है। मटका भर भी गया, रख भी गया, और जब जरूरत पड़े जाके पानी मांगे मटके, तो मटके में पानी कोई नहीं। क्यों? आपने गलती की। क्या? मटका भर के आपने रख दिया, मटका लुढ़क गया, लुढ़क के पानी बहता गया। जब जरूरत थी पानी मिला नहीं, तो फिर क्या करना था? नीचे लकड़ी का चौकटा रखना था, चौक के ऊपर मटका रखना था। बेटे मैं चौकटा कह रहा हूं, या एक घड़े की घड़वंजी कह लो, जिस तरह आप समझो, उसको उस पर घड़ा टिका रहता, यो लुढ़कता ना। और नेक जीवो, वह अपने जीवन के नीचे भगवान का ज्ञान रखता था, तो जीवन लुढ़कता ना। कभी यूं लुढ़क रहा है, कभी यूं लुढ़क रहा है, कभी यूं रो रहा है, कभी काम में गया, क्रोध में गया, मार काट में गया, और जब वक्त पर जरूरत पड़ती है शांति की, मिलती कोई। बड़ा असर किया इस दृष्टांत ने मेरे अंतःकरण। बच्चों की तरह फूट फूट के मैं जंगलों में रोता रहा, क्या हाय बिना चौकटी के घड़ा आपको के सामने ला मेरी बेटी, बिना चौकटी के घड़ा, तू तो लुढ़कता रहेगा। भर के तो जरूर रखा है, लेकिन जब आएगी तो पानी को नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन भरा जोबन जीवन, हाँ, इतनी अच्छी सेहत वाला जीवन, हाँ, और जब शांति आराम चैन चाहिए, इसमें मिलेगा भी नहीं। जो कोई लुढ़का पड़ा है, कभी औरत की तरफ, कभी लड़ाई झगड़े की तरफ, कभी लोभ की तरफ, कभी कहीं ये लुढ़क जाना, कभी यूं लुढ़क गया, कभी यूं लुढ़क गया। ना लुढ़कता अगर अपने चौकटे में रखते, ना जीवन लुढ़कता अगर शुरू में माँ जी ने, पिताजी ने या ब्राह्मणों ने बताया होता कि शरीर के नीचे भगवान जी के ज्ञान का चौकटा चाहिए। हाय हाय, अभी पकड़ ले, पकड़ लो मेरे बच्चों में, आपके लिए आया। मैं तो कहीं नहीं जाता, लाख मुझे कोई इनवाइट करता रहा, मैं नहीं इन्विटेशन लेता। मैं किसी का नहीं मानता कि यू आर इनवाइटेड, नो नो नो, आई एम नॉट इनवाइटेड। मैं बिल्कुल चिढ़ जाता, छोड़ बड़े, हमेशा प्यासी को कुएं के पास आना चाहिए, मैं क्या कुएं धक्के खाते फिरे। तुम्हें तो आपके लिए आया बैठे हो ना, इसी बात को अभी पकड़ लो। जरूर घड़ा के नीचे चौकटा चाहिए, ताकि फिर पानी हमेशा मिलेगा। जरूर जीवन के नीचे भगवान जी का ज्ञान चाहिए,
ओ बुजुर्गो, ओ मेरे भाइयों, ओ माताओं, ओ मैं मिन्नतें कर रहे हूं, सुख आपको है, आपको आराम, आपका मतलब कोई मेरा तो कोई गर्ज नहीं। अगर आप आराम से दिन काटना चाहती हो अपने जीवन के नीचे, जैसे घड़े के नीचे हम चौकटा रखती है, इस तरह मन बुद्धि के नीचे, ये मन बुद्धि के नीचे भगवान का ये ज्ञान रख दे। नाउ यू फील व्हाट यू आर इन परमानेंट हैप्पीनेस, अटर्नल एंड प्रीनियर हैप्पीनेस। हर समय चेहरा लाल, हर समय मन प्रसन्न, हर समय गदगद रहोगी। बच्चे मेरे कोई तोती तोती बनने की जरूरत नहीं, ये मैं लाली लगाऊं तो ये लाली लगाऊं तो ये गल्ला कश्मीर दिया सेब रखा यहां, जरूरत को नहीं पुत्र। एवरी टाइम एवरी वेयर इन एंड आउट, प्रसन्नता, खुशी, चुलबुलाहट। आजमा के देख लो, इतनी शक्ति है भगवान की ज्ञान में। मर जानी है ये सजात, ये सजात, गल्ला सजात, आटा डाल पगे पीछे, इससे है क्या पुत्र? कुछ नहीं पड़ा भगवान की कसम। ये करते वो करे, मां दे पुत्र बटन खोल ते छातियां भी खा ते अपनी पालतू कुत्ते की गानी भी खा। इनमें क्या पड़ा पुत्र? कुछ नहीं, मिट्टी पड़ी इसमें, कुछ नहीं। इसमें है कुछ भी नहीं, नकल, अंधा धुंध नकल, कुछ नहीं मेरे बच्चे। इधर ये ज्ञान देख, चौकटा रखो नीचे, आपको ओए होए होए होए, कितनी शांति, कितना और कितनी शक्ति। रब कितनी दिव्य शक्ति भी देता है। शक्ति बताऊं आपको, एक होती है शारीरिक बल, अच्छा, एक होता है मानसिक बल, अच्छा, एक होता है बौद्धिक बल, अच्छा, एक होता है विद्या बल, अच्छा, एक 4-5 भाई है आपके घर में तो जन बल, अच्छा, एक होती है क्या 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 दिव्य बल भगवान का, डिवाइन पावर। ये इन सारे बलों को मात कर देता है। शारीरिक बल को, मानसिक बल को, बौद्धिक बल को, जन बल को, धन बल को और विद्या बल को, ये सारे बल पीछे रह जाते हैं। कब? जब भगवान का बल आपको आता है। भगवान बल, दिव्य बल, डिवाइन पावर व्हेन यू अटेन। इसमें कितनी शांति, कितनी खुशी है और कितनी शक्ति आ जाती है, कितनी जीव मौज से रहता है, कितना अच्छा जीवन 4 दिन आराम से कट जाता है। यही मैं कहता हूं, आजमाओ, आजमा मेरी बेटी, और जीवन 4 दिन आराम से कट जाए। यही हम समझाने आए हैं, यही आपको कहने आए हैं। जो केवल आज के दिन तशरीफ लाती हैं, आज ये नुक्ता पकड़ के ले जाओ कि भगवान मेरे जीवन का जरूरी अंश है। जैसे एक मिट्टी के घड़े के लिए चौकटा चाहिए, उस तरह चंद दिन जीवन के लिए हमें भगवान जी का ज्ञान चाहिए। काका, भगवान का ज्ञान ये नहीं कि जला कड़ा जो ज्ञानी बना फिरता है, इन ज्ञानियों का ज्ञान नहीं, बल्कि योगेश्वर भगवान कृष्ण का ज्ञान। समझे बच्चे? ये जो ज्ञान जो भगवान जी ने दिया है, जिसके लिए गीता कह रही है खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान, ये ज्ञान भगवत ज्ञान ले लो। हमारे जैसों का इस स्थान पे रहना बिल्कुल सफल हो जाएगा जब अपने जीवन के नीचे चौकटा रख देंगे ज्ञान का। नहीं चाहे जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फितरत जो इंसान की, गीता का पन्ना पन्ना, बल्कि शब्द शब्द पुकार पुकार के कह रहा। परमात्मा कृपा करेंगे, आप अपने जीवन में रियलाइज कर लेंगे, जैसे धन कमाना अनिवार्य है, उस तरह भगवान का ज्ञान अंतःकरण में रखना अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।